अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान अली भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। हमारा प्रोग्राम बहरिया टाउन की बातें, मेरे बहुत सी इसमें एपिसोड राना अदनाम दस्तर साहब के साथ ही, कुछ राना अदनाम साहब ने खुद भी लास्ट टाइम में कुछ एपिसोड जो हैं अपलोड करवाई। आज का जो मेरा स्पेशल टॉपिक है, जो बहरिया टाउन के अफेक्टीज़ हैं उनके लिए इस वक्त क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट में उनके लिए क्या क्या काम किए हैं और कौन कौन सी उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी और स्टिल कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं। तो मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट पे मैं ये एक बात बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह राना अदनाम दस्तर साहब और पीपीएल के प्लेटफॉर्म से हमेशा ही अदनान भाई ने और पीपीएल ने अवाम के लिए, आपके लिए आवाज़ उठाई है, चाहे वो 23 के विलाज के रिलेटेड हो, क्योंकि वो अभी तक बहरीन उनका कोई भी उसका पता ही नहीं है कोई है या नहीं है, या क्या तरीक़ाकार है या उसका क्या सीन है। और चाहे वो 61, 62, 63 की फाइल्स के रिलेटेड हो या कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो लैंड आउट ऑफ द बाउंड्री चली गई थी, लिटिगेशन एरिया में चली गई थी, उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएल के प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी आवाज़ उठाई गई है और हमने अपने क्लाइंट्स को हमेशा से वैल्यू दी है और उनको ऑनर किया है और उनकी आवाज़ एज इट इज़ बहरिया की मैनेजमेंट तक या मलक रियासत तक पहुँचाई है। अभी भी कुछ ऐसे पॉसिबल ऑप्शंस हैं या कुछ ऐसे हमारे स्टिल ऐसे क्लाइंट हैं जो अभी तक भी इसी फैक्ट्रीज़ हैं बहरिया के, उनको अभी तक भी कुछ भी मतलब अपनी एज इट फाइलें लेके बैठे हैं, ना वो मर्ज करवाई हैं, ना कहीं रीएलोकेट हुई हैं और ना ही वो लैंड अभी तक बहरिया को मिली है। तो इस चीज़ के लिए 3-4 जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें, तो मैं वो सारे ऑप्शन आपके सामने शेयर करता चलूँगा। अभी तो जो बहरिया का सुनने हमारा कि BTQ2 लॉन्च हो रहा है और बहरिया इन फैक्ट्रीज़ को वहाँ पे अकोमोडेट करेगा। तो मैं मेरा पर्सनल राय ये है, ओपिनियन ये है कि बहरिया टाउन को नया कोई भी डील देने से पहले या कोई भी चीज़ ऐसी देने से पहले अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे वो 23 के विलाज की हों, क्योंकि अब तो 45 लाख या 50 लाख रुपए में या 60 लाख रुपए में कोई भी विला ना बुकिंग में आ रहा है और ना ही को बना के देगा। तो पहले तो बहरिया को चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करे। अगर ये लोग खुश होंगे, जो चाहे 61, अब 61, 62, 63 को देख लें तो वो भी बहरिया सिर्फ नॉमिनेट कर दिया कि भाई फलां जगह जो है वो 61, 62, 63 की होगी, लेकिन अब कोई भी ऐसे सिर्फ नॉमिनेट किया या बहरिया सिर्फ एक निशानदेही, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा, तो ज़ीरो स्टेटस है उसका। और उसके बाद से फिर बहरिया ने नई डील्स दे दी कि भाई इसको मर्ज करवा लें, ये कर लें, फलां कर लें। तो बहरिया को ये चाहिए है कि न्यू डील्स अपनी देने से पहले अपनी इन फैक्ट्रीज को क्लियर करें, ताकि जो लोग इस वक्त इस बहरिया को बुरा भला कह रहे हैं या ऊंची नीच कर रहे हैं, तो वो भी बहरिया का कहेंगे कि नहीं, हमें बहरिया ने कहीं ना कहीं सेटल डाउन किया है और वो और अपने साथ कुछ लोगों को लेके आएंगे, जिस तरह से बहरिया की रेपुटेशन इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी होगी। और ये अब रिसेंटली जो बहरिया ने कुछ टाइम पहले बहरिया ने जो अनाउंसमेंट की कि अगर बहरिया टाउन के अंदर कोई भी आपकी फ़ाइल है, कोई से मराद 125 स्क्वायर यार्ड की फ़ाइल है, वो आपने ली थी 17,25,000 रुपये में बहरिया लॉन्च की थी, 16,90 में उसकी मतलब बहरिया ने कोई डिस्काउंट दिया तो 15,90,000 या 16 लाख रुपये की वो रह गई थी। तो इस वक्त आपकी कोई भी ऐसी फाइल है 125 स्क्वायर यार्ड की फ़ाइल है और वो आप स्टिल आउट ऑफ द बाउंड्री है या आपको रीएलोकेट नहीं हुई या कुछ भी ऐसा सीन है, तो वो आप बहरिया ग्रीन के अंदर, बहरिया ग्रीन 75 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, वहाँ पे 75 गज का या 3 मरला की स्कीम कह लें उसे, तो उसमें आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। मेरे से अगर पूछें कि आया कि ये ऑप्शन बेहतर है या नहीं बेहतर, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये ऑप्शन बेहतर है, क्योंकि ये प्लॉट आपको ऑन द स्पॉट मिलेगा, आपको ये फाइल ऑन द स्पॉट जाके देख सकते हैं, मिल सकती है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो 25-25 लाख का भी बहरिया ग्रीन की फाइल है। जो बहरिया ने पहली डील तो कैश पे दी थी 3 लाख डाउन पेमेंट वाली, दूसरी जो एक और वन शॉट पेमेंट वाली दी थी, फिर तीसरी 12 लाख आप दें, 12 लाख एक साल के बाद दें। जो बुकिंग थी बहरिया की 16 लाख रुपए वाली बहरिया ग्रीन की, उसी में यही आपकी 1590 वाली फाइल एज इट एडजस्ट होगी। आप अपनी वो फाइल माइनस की फाइल लिटिगेशन एरिया की या आउट ऑफ बाउंड्री फाइल बहरिया को देंगे, वही फाइल एज इट इज़ बहरिया आपको बहरिया ग्रीन के अंदर अकोमोडेट कर देगा और वहाँ पे आपको बहरिया ग्रीन की फाइल मिल जाएगी। ये मेरी ओपिनियन है कि आपको उस फाइल को छोड़ना चाहिए कि जिसका कुछ पता ही नहीं है कि वो उसका कल को क्या बनता है क्या नहीं बनता। आप इस फाइल की तरफ या बहरिया ग्रीन की तरफ मूव हों, ताकि आपको कोई ना कोई आप जब चाहे उसको बेच सकते हैं या दिखा सकते हैं या कुछ भी। वहाँ पे ऑलरेडी 20 मॉडल हाउस बन चुके हैं, मतलब उसकी ठीक ठाक डेवलपमेंट है। वहाँ पे HBL के या बहरिया ने जो है घर सब के लिए एक PM का जो विजन था, या PM हमारे इमरान खान साहब का जो था कि उन्होंने वहाँ पे वो घर वगैरह भी कुछ ऐसे बनना शुरू हुए, अपार्टमेंट वगैरह पास में, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर फर्दर जैसे जैसे डेवलपमेंट चलती रही, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ ऐसे एरिया जो लिटिगेशन में चला गया था अभी तक, अब जैसे जैसे वो थोड़ा बहुत एरिया क्लियर होता गया है, जैसे 47 का कुछ एरिया क्लियर हुआ है, 48 का हुआ है, या 41 का हुआ है, 42 का हुआ है, कुछ एरिया क्लियर हुआ है, तो वहाँ पे जिन लोगों ने अपनी फाइल को पूरा पेड किया हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट सिटी का देखें तो 36-50 की टोटल फाइल थी 250 गज की,
जिन लोगों ने तो अपनी पेमेंटें पूरी क्लियर की हुई थी, बहरिया ने उनको जो एरिया बहरिया को मिलता गया, बहरिया ने उनको फ़ोन कॉल मैसेज करके कि भाई आप अपना प्लॉट को रीअलोकेट करवा लें, तो बहरिया ने उनको वहाँ पे रीअलोकेट भी किया है। और अभी भी लेकिन जो एरिया आउट है तो बहुत से अभी भी, मैं तकरीबन जो एज मेरी माई परसेप्शन तकरीबन 60% लोगों ने अपनी मर्जिंग करवा ली थी, 40% स्टिल अभी भी वेटिंग में है कि शायद उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बहरिया कहीं अकोमोडेट कर दे। तो अभी भी चांस है कि अगर, हाँ अगर दो चीज़ें बताता चलूँ कि जिन लोगों ने तब मर्जिंग करवा ली थी, उस मर्जिंग के करवाने के बाद आज वो लोग मेरी नज़र में फ़ायदे में रह गए। उसकी रीज़न है कि जिन लोगों ने अपनी कमर्शियल में करवाई थी, आज अगर कमर्शियल के तब से 2 साल पहले के रेट देखें और आज के कमर्शियल के रेट देखें, तो सिर्फ आप ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के कोई कमर्शियल की शॉप या किसी देखें तो तकरीबन अगर तब उन्होंने 35-40 हज़ार रुपये में करवाई थी, तो इस वक्त मिनिमम भी 50 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक पर स्क्वायर फीट के रेट में फ्लक्चुएशन आ चुकी है। मेन जिना पे इस वक्त 80-90 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। यही अगर आप 2 साल पहले चले तो 40-45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था। और इसी तरह से अगर मिड वे बी में चले जाएँ तो 20-25 हज़ार का था, इस वक्त 60-65 हज़ार रुपये का रेट हो चुका है। इसी तरह से अगर अपार्टमेंट की तरफ चले जाएँ, जिन्होंने 1 बेड 2 बेड 3 बेड या 4 बेड में अकोमोडेट अपने आप की फाइल मर्ज करवाई थी, तब 7 हज़ार रुपये का 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था। लेकिन अब 10 हज़ार रुपये से कम तो कोई रेट ही नहीं आ रहा, 9500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, 10 हज़ार रुपये का या 11 हज़ार रुपये तक का भी रेट है। और अभी जो फर्दर अभी जो लॉन्चिंग होंगी, हमें सुनने में आ रहा है 11 हज़ार पर स्क्वायर फीट का भी रेट है। तो अभी भी कुछ ऐसे पॉसिबल ऑप्शन हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कोई ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट है या 2-4 फ्लोर बन चुके हैं या उनका कुछ ना कुछ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नज़र आता है कि भाई काफ़ी हद तक ये बिल्डिंग बन चुकी है, आप अपनी माइनस की फाइलें या अपनी लिटिगेशन एरिया कोई भी आपकी फाइल है ऐसे, आप उस फाइल को अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन के अंदर और पीपीएल के प्लेटफॉर्म से उन फाइल्स को वहाँ पे 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर मर्ज करवा सकते हैं। जैसे PM2 हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप वो उसके काफ़ी हद तक बन चुका है, उसके अंदर आप मर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से एक दो और प्रोजेक्ट है, DX का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आप मर्ज करवा सकते हैं। हमारे DX स्मार्ट रेजिडेंसी कह लें या DX स्मार्ट अपार्टमेंट, ये दोनों प्रोजेक्ट है, इन दोनों में अवेलेबिलिटी है, उसमें मर्ज करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से कुछ हमारे कमर्शियल के प्रोजेक्ट है, उसमें मर्ज करवा सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बेहतर है कि अगर आप मर्ज करवाएंगे तो आई थिंक आपको फर्दर टाइम का कुछ टाइम के बाद आपको लाजमी का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था अफेक्टीज़ के लिए कि उनको क्या सोल्यूशन लेना चाहिए। तो इस तरह बहरिया ने बहुत से बीच में जो है बार बार ट्रिक्स यूज़ किए कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर बहरिया ने रिफंड का ऑप्शन भी दिया, रीअलोकेट का ऑप्शन भी दिया, फिर बहरिया ने एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया। खैर ये सारी चीज़ें थी। इस चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपकी क्यूरी हो, मेरा नंबर +92 3 20 20 28 166 मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।